नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। मोदी सरकार भारत के इतिहास में शायद ऐसी पहली सरकार है जिसकी तानाशाही के खिलाफ विदेशी संस्थाओं को भी आवाज उठानी पड़ रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि देश में हो रहे धार्मिक भेदभाव के लिए यूएससीआईआरएफ कई बार बयान दे चुका है। वहीं यूरोपीय संसद को भी भारत में हो रहे दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों का शोषण रास नहीं आ रहा, जिसकी वजह से दुनिया के सामने मोदी सरकार की स्थिति किसी तानाशाह सरकार से कम नहीं है। आज की चर्चा का विषय यह है कि अब यूरोपीय संसद यूएससीआईआरएफ के साथ मिलकर मोदी सरकार पर लगाम लगाने का काम कर सकती है। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि यूरोपीय संसद खासकर अमित शाह को देश के गृह मंत्री पद से हटाने के लिए और उन्हें प्रत्यक्ष राजनीति से प्रतिबंधित करने के लिए यूएससीआईआरएफ के साथ मिलकर मोदी सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि यूरोपीय संसद और यूएससीआईआरएफ दोनों एक साथ संपर्क कर एक साथ मोदी और शाह के खिलाफ धावा बोलने की तैयारी में है, क्योंकि यह उन्हें भी पता है कि एक बार अगर अमित शाह को बैन कर दिया गया तो फिर भाजपा कमजोर पड़ जाएगी और जनता के साथ भेदभाव करने से हिचकिचाएगी। बड़ी बात यह है कि यूरोपीय संघ की इस पहल में उम्मीद है कि यूएससीआईआरएफ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि यूएससीआईआरएफ खुद अमित शाह को बैन करने के लिए कितनी बार यह बात कर चुका है। वहीं यूएससीआईआरएफ के लोगों को वीजा नहीं मिलने से भी उनके अंदर भारत के खिलाफ नाराजगी बढ़ गई है। दूसरी तरफ बात अगर यूरोपीय संसद की करें तो इसके मानवाधिकार समिति ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोष जताते हुए गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख चुका है। पत्र में दिल्ली पुलिस द्वारा कई छात्र नेताओं की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाया गया। पत्र में कहा गया था कि भारत में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का शोषण किया जा रहा है और उन्हें धमकाया जा रहा है। पत्र में कहा गया था कि इन कार्यकर्ताओं को खामोश कराने के लिए उन पर आतंकवाद के आरोप लगाए जा रहे हैं और यूए जैसे कानूनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि यूरोपीय संसद की मानवाधिकार समिति दुनिया भर में बुनियादी अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है और जहां भी इसका उल्लंघन होता है वो उसका संज्ञान लेती है और भारत में मानवाधिकार का सबसे ज्यादा हनन होता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ यूएससीआईआरएफ दुनिया के किसी भी कोने में हो रहे धार्मिक भेदभाव पर आवाज उठाती है और इस वक्त भारत में धार्मिक भेदभाव चरम पर है। इस तरह आने वाले समय में मोदी और शाह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। वैसे भी अगर यूरोपीय संसद और यूएससीआईआरएफ ने मिलकर एक साथ मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोला और दोनों ने मिलकर अमित शाह के खिलाफ दबाव बनाया तो फिर मोदी को मजबूरन अमित शाह की कुर्सी छीननी पड़ सकती है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि देश में अमित शाह के साथ साथ भाजपा के बुरे दिनों की भी शुरुआत होने वाली है, क्योंकि अगर यूरोपीय संसद और यूएससीआईआरएफ ने मिलकर मोदी पर दबाव बनाया तो उनके पास शाह को बैन करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रहेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।